नमस्कार, मैं शिफाली सुबह बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम महिला सुरक्षा की बात करेंगे। महिलाओं पे बढ़ रहे हैं अत्याचार, कौन है इसका जिम्मेदार बिहार में? इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़ी हैं। मैं आपका परिचय करवाती हूँ। प्रेरणा कुमारी अधिवक्ता एवं समाज सेविका है पटना से, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दिल्ली की कार्यकारी सदस्य और सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन की महासचिव है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। प्रेरणा मैम। मेरे साथ है लक्ष्मी कुमारी, सहायक प्राध्यापिका है, राजनीति विज्ञान स्नातकोत्तर विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी जी कार्यक्रम में। लक्ष्मी जी मेरे साथ पंकज सर जुड़ेंगे। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी लक्ष्मी जी, दुष्कर्म के बढ़ते मामले बढ़ रहे हैं बिहार में। घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर आपका कार्यक्रम में। एसके पंकज, सहायक प्राध्यापक, एसएनएस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी, जो एक पत्रकार भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में पंकज सर। जी बहुत धन्यवाद आपका। जी लक्ष्मी जी, दुष्कर्म के तमाम बढ़ते मामले हैं बिहार में, इन सब तमाम घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या कहेंगी? देखिए, इसका कोई एक लाइन में आंसर नहीं है या एक शब्द में कोई आंसर नहीं है। इसके जो मेरी समझ से जो है सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, तीनों इसके लिए जिम्मेवार हैं। और जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो है मैं खुल के बताना चाहूँगी। सोशल में जो बात करें कि ऑब्वियसली सोसाइटी, इसी सोसाइटी के पार्ट जो है पुरुष और महिला दोनों हैं, ठीक है। और महिलाओं पे हो रहा है और दूसरा जेंडर पुरुष है जो कि कर रहा है अत्याचार। तो सीधे सीधे सोसाइटी की बात तो ये हुई। और इस सोसाइटी में जिस तरह से परवरिश है और डिस्क्रिमिनेशन है शुरू से ही, तो ये सोसाइटी इस तरह से जिम्मेवार है। अगर इकोनॉमिक बात करें तो महिलाएं जो हैं पहले चार दीवारी में रहती थी और अब धीरे धीरे जो है चार दीवारी से बाहर निकल रही हैं, असर्टिव हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस और ये ट्रांजिशन का फेज है। तो ये जो इकोनॉमिक स्थिति जैसे जैसे जो है महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी होंगी, मजबूत होती जाएंगी, तो इस तरह की घटना में कमी जाके बाद में देखने को मिलेगी। तो अभी जो ट्रांजिशन के फेज में है, थोड़ा सा एक्शन रिएक्शन रेसिस्टेंस और प्रतिरोध का मामला है ट्रांजिशन में। और पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिक्स में जो लॉ है, गवर्नमेंट है, इन्फोर्समेंट है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि लॉ कितना भी हम मजबूत बना ले, लेकिन उसको जब तक हम मजबूती से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उस लॉ का कोई यूज नहीं है। लॉ का डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, और जो भी लॉ है उसका अच्छे से इन्फोर्समेंट होना चाहिए। तो ये तीनों लेवल पे चीजें जब बेटर रहेंगी, जो कि अभी उसमें कमी देखने को मिल रही है, और यही जो चीजें जिम्मेवार हैं। जी मेरे साथ मौजूद हैं वकील हैं प्रेरणा मैम। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, मौजूदा कानून और पुलिस की अलर्टनेस कितनी लैकिंग है, ये इसकी क्या वजह है, कैसे देखती हैं इसको? जी शिफाली जी, प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं इसका उत्तर कुछ इस प्रकार देना चाहूंगी। एक रेप, जहां तक आपने बात कही, रेप अपने आप में ही एक बहुत जघन्य अपराध माना जाता है। कानून, क्योंकि मुझे मालूम है, हमारा एक छोटा सा एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन। हम लोगों ने एक केस फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें हमने कैस्टरेशन की मांग की थी। हमने कहा था कि जो ऐसे छोटे बच्चों के साथ जो रेप केसेस होते हैं, वैसे केसेस में कैस्ट्रेट किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट आजकल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैंने जो देखा है, हमारे समाज में एक डर होना बहुत जरूरी है। अगर डर नहीं है, आप सिंपल सा देखो, अगर ट्रैफिक वाला पुलिस खड़ा नहीं रहता तो लोग रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं। तो इन सब चीजों को देख के मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं फियर होना बहुत जरूरी है, जैसे लक्ष्मी जी भी कह रही थी। तो हमने ये फाइल करा और कोर्ट ने भी इस बात को माना। और मैं आपको बता दूं, और मैं गवर्नमेंट को तो धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मोदी जी ने डेथ पेनल्टी इसलिए लाया है, मेंट करा है आपको,
कि जो भी चाइल्ड रेप केसेस होगा उसमें डेथ पेनल्टी दी जाएगी। वो हमारे केस के ही ऊपर हुआ था जो हम लोगों ने फाइल किया था। तो आई अप्रिशिएट कि चलिए ये स्टेप लिया गया है। लेकिन जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल आता है, जी बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, ने अपना काम कर दिया। जो सिस्टम है, एक सिस्टम जो है वो सही होना बहुत जरूरी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ सोसाइटी जो है, जब तक आप अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, मैं आज देख रही थी आपको नेशनल क्राइम ब्यूरो का मैं एक बार डेटा देख रही थी, रिकॉर्ड देख रही थी, जिसमें दिखा था कि 651 रेप हुए हैं, ठीक है, इसमें 631 या 635 अपनों ने करा है, जो जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। अब के पुलिस नहीं ढूंढेगी ना, पहले अपनी मानसिकता बदलनी होगी, हमें खुद अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अलर्ट रहना होगा, प्रिकॉशन लेना होगा। तो उस पुलिस तो तब आएगी जब ऐसी कोई घटना घटती है या पुलिस आपकी बाहर से चौकसी करती है, वो घर के अंदर नहीं देख पाती कि अंदर क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। तो ऐसे मामले में मुझे लगता है कि समाज का मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है। जो एक हमारी पुरानी चीजें थी, वेद पुराण संस्कार, वो कहीं ना कहीं धुलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं। हमें वापस उन चीजों को लाना होगा और तब जाकर हम एक अच्छा समाज देंगे, तो ये चीजें अपने आप कम होगी। तो सबसे पहले मेरी यही गुजारिश होगी सबसे पहले समाज की मानसिकता जो है उसको सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक कानून है, कानून बहुत स्ट्रिक्ट हो रखा है, अभी के टाइम में काफी अमेंड हुए हैं, आपको स्टॉकिंग आया है, आपको जो अभी नए आपको आईपीसी के प्रावधान बने हैं उसमें स्टॉकिंग आया है, डेथ पेनल्टी दी गई है। तो ये सारी चीजें हैं, पुलिस भी अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जब तक समाज नहीं सुधरेगा ये चीजें कम नहीं। जी जी बिल्कुल। मेरे साथ पंकज सर हैं, पत्रकार भी हैं, सहायक प्राध्यापक हैं। पंकज सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी आधी आबादी कब सुरक्षित होगी, और सवाल यह है कि क्या इस तरह के जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं, बिहार की हम बात कर लें, बाकी पुरुषवादी मानसिकता, शिथिल कानून, क्या कारण है पंकज सर? मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। एट फर्स्ट आई लाइक टू गिव अ बास्केट ऑफ थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और दूसरी बात जो मैडम ने कहा और लक्ष्मी जी ने भी कहा, डॉक्टर लक्ष्मी जी ने, दोनों से मैं सहमत हूँ। इसके एक कारण नहीं होते हैं, पुरुषवादी मानसिकता से लेकर के और फ्रॉम द वेरी बर्थ टिल द ओल्ड एज अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें देखते हैं क्या कि जैसे जब बच्ची छोटी होती है तो एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक डाटा कलेक्ट किया था, लोगों से पूछताछ की थी, तो उसमें बचपन से ही यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की ही लगभग हर दूसरी बच्ची शिकार हो जाती है। दूसरी चीज, बड़े होने पे ईव टीजिंग की समस्या, मोलेस्टेशंस की समस्या, फिर जो है वो जेंडर बायसनेस, अब जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो जेंडर बायसनेस और बीटर बायसनेस का रूप धारण करते जा रहा है। आप देखिए अच्छे अच्छे परिवारों में, वेल एजुकेटेड फैमिलीज में, बहुत ज्यादा शिक्षित परिवारों में भी हमने देखा है कि लड़का लड़की के शिक्षा दीक्षा में शुरू से ही भेदभाव, यानी अगर बेटा है तो उसको, अगर बेटे का जन्म उसका पटना में हुआ है तो वो कोटा जा करके पढ़ेगा, मोतिहारी में हुआ है तो पटना जा करके पढ़ेगा, और बेटी मोतिहारी में जन्म ली है तो मोतिहारी में ही पढ़ेगी, और पटना में जन्म ली है तो पटना ही पढ़ेगी, दिल्ली या कोटा नहीं जा सकेगी। यानी दो तरह की जो मानसिकता है। तो मैंने कहा कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज यानी बचपन से शुरू करते हैं हम लोग, तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, मोलेस्टेशन, ईव टीजिंग, रेप, डॉरी सिस्टम और जितने तरह की समस्याएं हैं वो दुर्भाग्य से बेटियों के सामने ही आ रही हैं। जैसा मैडम ने बताया कि कानून इसका हल नहीं निकाल सकता है पूरी तरह से। वुमेन सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो निर्भया कांड के बाद बना, आप लोग सुने होंगे। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, आई ऑलवेज ट्राई टू जस्ट कन्वे दिस स्टोरी कि एक बार सरेआम रूस में जो है वो पॉकेटमारी की सजा दी गई कि हाँ इनको हैंग टिल डेथ किया जाए। तो उसमें 1 लाख लोग लगभग जो है वो फील्ड में देखने के लिए इकट्ठा हुए कि पॉकेटमारी करने पे सजाए मौत कैसे दी जाती है। और जब वो लोग जा रहे थे तो उसमें 25-30 हजार लोगों की पॉकेट उसी समय काटी जा चुकी थी जब फांसी पे सरेआम लटकाया जा रहा था। तो जब से वुमेन सिक्योरिटी एक्ट आया
स्थिति ये हो गई है कि महिलाओं के खिलाफ इन अपराधों में ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। दूसरा, अब देखिए, जब हम बचपन से बात करते हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जवानी में बच्चियों को, हमारी बेटियों को, बहनों को जो ईव टीजिंग और मोलेस्टेशन झेलना पड़ता है, जेंडर बायसनेस झेलना पड़ता है, शादी के समय दहेज का भारी भरकम डिमांड की समस्या झेलनी पड़ती है, शादी के बाद बहू का बोझ उस पर डाला जाता है, और शादी के पहले दहेज, और शादी के बाद एक और बहुत बड़ा जघन्य अपराध जो बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने पूछताछ करा और एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के कंक्लूसिव रिमार्क्स के तौर पे ये सामने आया कि अपने देश में लगभग हर दूसरा पति अपने पत्नियों पे थप्पड़ भी मारता है। और अगर कोई, अब मान लीजिए कि 50% हस्बैंड्स ऐसे हैं जो थप्पड़ मारते हैं, तो उन 50% का जो 50% मैम, प्रेरणा मैम। जी जी, पंकज सर आते हैं, फिर हम उनसे जुड़ेंगे। पोक्सो कानून में संशोधन हुआ था, ये इसके विषय में ये हुआ था 2019 पोक्सो कानून में, जो 12 साल तक के मासूम के दुष्कर्म के दोषियों की मौत की सजा मुकर्रर की गई थी। आ गए, जुड़ गए। जी सर, बोले आप। एक मिनट, थोड़ा सा और मैं बोल लूं क्या? जी बिल्कुल, इसलिए नेटवर्क मेरा गायब हो जा रहा है, बार बार आउट ऑफ स्टूडियो हो जा रहा है। तो मैं वही बता रहा था कि जैसे अभी शायद मैडम बोल भी रही थी, मैं सुन ठीक से नहीं पाया, 12 साल के उम्र तक के लड़कियों के साथ जो रेप वाली बात है, उसमें फांसी का प्रावधान भी हो गया। मैं आऊंगी उस सवाल पे आऊंगी। जी आप बोले। जी हाँ, जी। तो वही मैं बता रहा था। तो अब बताइए कि अब यहाँ तक अब हर दूसरा पति जो अपने पत्नी को थप्पड़ मारता है, और 25% पति जो थप्पड़ नहीं मार पाते हैं वो ताना मार लेते हैं। तो जिस माँ के गर्भ से हमारा जन्म होता है, जिस माँ के दूध से हमारे हाथ में शक्ति आती है, अगर उसी हाथ को थप्पड़ के रूप में चलाने पे हमें शर्म नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं से हमारी शैक्षिक व्यवस्था में नैतिक शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाए। जो साइंस की पढ़ाई, मैथमेटिक्स की पढ़ाई में जो बच्चों को भारी भरकम ढंग से वो उलझा दिया जा रहा है, जिसके कारण नैतिकता की कमी, तो नैतिक उनको शिक्षा दी जाए, सामाजिक जागरूकता हो, और एक्ट तो बन गए हैं, एक्ट पे एक्शंस भी हो। केवल एक्ट बनने से कुछ नहीं होता है, उस पे एक्शंस भी लेना होता है पुलिस को। नेटवर्क एरर बीच बीच में चल रहा है, तो अभी मेरा इतना ही कहना है कि कोई एक तत्व, कोई एक कारक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए पुरुषवादी मानसिकता भी जिम्मेदार है, कमजोर और लचर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, यानी कार्यपालिका का लचर हो जाना। विधान पालिका एक्ट बना देती है, लेकिन उसके एक्शन के समय कार्यपालिका नहीं कर। अब जैसे एक और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा मैं आप लोगों को बता दूं कि 80% तक रेप केसेज में समय से चार्जशीट अपने राज्य में, बिहार में नहीं हो पाता है, और देश में 75% केसेज में चार्जशीट टाइम पे नहीं हो पाता है, और एफआईआर करने के लिए मशक्कत करानी पड़ती है। अब महिला कांस्टेबल्स की, महिला सब इंस्पेक्टर्स की जब बहाली हुई है, तो थोड़ा एफआईआर में बढ़ोतरी हुई है। तो केवल लचर कानून व्यवस्था, पुरुषवादी मानसिकता, उसके बाद महिलाओं का भी चुप रह जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेटा के ये जन्म पे, बेटा के नहीं, एक और बात है, बेटा के जन्म पे जुगे जुगे जियस ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, कोई पुरुष नहीं गाता है, वो महिलाएं ही गाती हैं। उस बच्चे की, यानी जिस बच्चे का जन्म होता है, उसकी फुआ या दीदी गाती है थाली बजा बजा करके। तो और वही बेटी के समय में उतना उत्साह से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जी पंकज सर जुड़ेंगे तो हम कंटिन्यू रहेंगे। मैं आपसे पोक्सो कानून के विषय में कुछ हमारे दर्शकों को आप समझा सकें कि ये 12 साल तक के मासूम के दुष्कर्म के लिए जो मौत की सजा मुकर्रर की गई थी, इस पे प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, मैं डालना चाहूंगी, क्योंकि एक्चुअली ये हमारे पिटीशन पे था, तो मेरे को इसमें बताने में खुशी ही होगी, क्योंकि हम जो चाहते थे, एक्चुअली हमारा जो सोचना था, हम तो ये चाहते थे, बहुत सारे कंट्री में आपको पता होगा कि कैस्ट्रेशन नॉट अबाउट आपको फिजिकल, हम केमिकल की बात करते हैं, केमिकल कैस्ट्रेशन दिया जाए,
ठीक है, तो हमने उसके लिए कहा था, बताया भी था कि कैसे इंजेक्शन दिया जाता है, एंड दिस इज फॉर 6 मंथ्स, ऐसा हो जाता है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारी पिटीशन थी। तो जिसपे कोर्ट ने ये कहा कि हम कैस्ट्रेशन के लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हार्शर पनिशमेंट बनाया जाए, इसके लिए हम बोल सकते हैं, आपको आगे बढ़ा सकते हैं, पार्लियामेंट में इस चीज को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने ये ऑर्डर करा था, एंड मुझे बड़ी खुशी है। हम कहते हैं ना, हमारा जो स्पेशली आई विल अप्रिशिएट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही हमने डाला था, और सेम डे हमारे जजेस ने उस पर ऑर्डर पास करा था, और एजी को बुलाकर उनको कहा था कि इसको आप कार्यान्वित करवाइए। ठीक है, एनीवेज, जब ये लॉ बना है, इस लॉ के पीछे बहुत कारण है। एक जरूर चीज छूट रही है जो मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है बच्चे। हमने कहा था बच्चे मतलब चाहे वो लड़का हो या लड़की, 10 साल तक का, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मैं बताती हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात को कि हम लड़कियों की बात करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि लड़कों के साथ भी कितना गलत होता है। और वो बेचारे बच्चे किसी से अपनी बात कह भी नहीं सकते, तो समझ में नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। एनी हाउ, जहां तक मुझे पता लगा है, गवर्नमेंट इसके ऊपर भी सोच रही है, और बहुत जल्दी इस चीज को भी वो लाने वाली है। तो अभी फिलहाल ये जो 0 to 12 years का बना है, ये अपने आप में बहुत ही जरूरी था, ये पनिशमेंट आना। ये आपको जो लोगों के बीच में एक मैसेज गया है कि अगर हम इस तरीके का कोई भी जघन्य अपराध करेंगे बच्चों के साथ, और ये चीज प्रूव हो जाता है, तो हमें डेथ पेनाल्टी मिलेगी, और मौत से सब डरते हैं, ये आपको पता है। तो ये चीज जो अपने आप में स्ट्रिंजेंट करा गया है, ये बहुत लड़कों के साथ भी होता है। मैं क्या बता रहा था, और इफ दिस इज माय चांस, कैन आई कंटिन्यू? हाँ, आप संस्कार ये की मेरा बात ही कर रहे चांस थे, है जो क्या? कि हाँ बच्चों, और जी मैं बिल्कुल, आपको आप कंटिन्यू, हाँ बोलिए बोलिए हाँ, पंकज सर। वही मैं बता रहा था। तो जैसे पितृ सत्तात्मक व्यवस्था जो है, अब हम लोगों के समय में सिखाया जाता है, जैसे अभी सूतक जो लगता है, यानी अगर कोस्ट शेयरिंग में अगर पूरे वो कुल खानदान में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, तो बाल छिलवाया जाता है। तो बाल छिलवाने नहीं छिलवाने देने के कारण पहले लड़कियों को ये कब्र में, वो शमशान घाट में नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि खूबसूरती, यानी लोगों को लगता था कि लड़की है तो इसकी बस एक ड्यूटी है कि ये खूबसूरत दिखे, और खूबसूरती में आप सब लोग जानते हैं कि बाल का बड़ा योगदान होता है। तो उसके कारण चूंकि अल्ट्रावायलेंट रेज निकलते थे उससे कुछ जो है वो, जिसके कारण पुरुष जो है उसको छिलवा लेते थे। तो शुरू से एक पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, समाज की घटिया मानसिकता, दूसरी चीज की इंटरनेट, फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादि पर जो गंदगी फैली हुई है, अश्लीलता फैली हुई है, अश्लीलता बहुत ज्यादा। और तीसरा जो हाँ, और तीसरा जो अभी सारी बहनों के बीच में बोलना जरूरी भी है कि हमारी ये बहनें जो हैं, उन्हीं को ज्यादा बेटा चाहिए होता है, और वही ज्यादा अपने भतीजे के जन्म पे वो गीत गाती हैं, खुशी मनाती हैं। मतलब ये परसेंटेज के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग एक्सेप्शन हो सकते हैं इसके। स्थिति ये है कि दादियों को पोते चाहिए, माओ को बेटे चाहिए, यानी दे प्रेफर मेल चाइल्ड, और खुद के लिए महिलाओं, मतलब खुद के लिए अधिकार चाहिए, खुद के लिए बराबरी का अधिकार चाहिए, और औलाद के रूप में, ऑफ स्प्रिंग के रूप में मेल चाइल्ड को प्रेफर करना। तो ये जो मानसिकता है, वो उसके खिलाफ औरतों को भी, बहनों को भी, बेटियों को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए लड़ाई है, तो इसको आपको ही लड़ना चाहिए, मुझे लगता है। आपने सही कहा है, ये लड़ाई है, और खुद के लिए लड़ना भी एक अपने आप में ताकत देता है महिलाओं को, कि अपनी लड़ाई खुद लड़े और अंदर से मजबूत हो। हाँ, मोनिका, तो हम लोग उस पे रोड पे बिल्कुल बैठ गए थे, और हमने वही स्ट्रिक्ट जो है लॉ करने की बात मांग की, और पूरे देश भर में जो है प्रदर्शन हुए, और उसके फलस्वरूप बना भी स्ट्रॉन्ग लॉ बना। लेकिन परिणाम क्या हुआ? आज भी जो केसेस राइज कर रहे हैं, बिहार हो या भारत हो, तो उसका यही देखने को मिल रहा है कि जो अगर लॉ अगर सिंपल भी हो, लेकिन अगर इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए तो दैट विल बी बेटर। अब उसका एक दुष्परिणाम ये भी देखने को मिल रहा है, जो डेथ पेनल्टी हुई है, कि आप देख रहे होंगे कि जो ऐसी घटना जो है, रेप जैसी घटनाओं के बाद जो है, गैंग रेप हो, ऐसी घटनाओं के बाद जो
लड़की को मार देने की जो है उसको मार दिया जा रहा है, इस घटना में भी बढ़ोतरी हुई है। और उसका जो है ये एक दुखद पहलू सामने निकल के आया है कि जो डेथ पेनल्टी का वो कहा जा रहा है कि उसके कारण पता है कि जो कल्प्रिट है उसको पता है कि हाँ मुझे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या फिर डेथ पेनल्टी हो सकती है, तो जो सबूत है या जो लड़की है उसको मिटाई, वो उसको मार दो। तो ये एक चीज हो रही है। तो वही कहने का मतलब है कि लॉ जो है जो भी हो उसको पहले मजबूती से इम्प्लीमेंट हो, तो अच्छा लॉ बन जाए, वो हो गया लेजिस्लेचर से। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की बारी आई उसको इम्प्लीमेंट करने की, पुलिस हो और ये सारी चीज़ें हो। पुलिस में भी ये है सेंसिटिविटी लेवल की, जो एक महिला को अभी किसी ने कहा कि करेज चाहिए होता है कि ऐसी घटना के बाद जाके रिपोर्ट करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरह के हमारी समाज की मानसिकता है, जिस तरह से थाने में फिर सवाल पूछ के लज्जित और जिस तरह से किया जाता है और सारी चीज़ें, तो फिर कई सारी जो है अनरिपोर्टेड रह जाती है। और एनसीआरबी का ही एक डेटा है कि मात्र 30% जो रेप केसेस हैं वो रिपोर्ट होते हैं, मात्र 30%। 70% केसेस गो अनरिपोर्टेड, ये स्थिति है आज। तो चलिए, अब ये शुरुआत हुई कि मांग हुई कि जो है महिला वहाँ पे उपस्थिति हो पुलिस में और वो सुने। लेकिन फिर भी देखिए कि अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा, 4-5 दिन पहले, कि एक लड़की गई रिपोर्ट करने रेप केस का हिम्मत करके, और उसके बाद वो थानेदार नहीं बल्कि कहा कि मेरे सामने नाच के दिखाओ या मुझे भी सेक्सुअल फेवर इस तरह से करके। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ती है। तो जो इम्प्लीमेंट करने की जो हालत है वो ये है, तो उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है पुलिस को। और उसके बाद यही है कि जो लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, यही मेरे ख्याल से सिस्टम को इस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है कि कानून का डर हो। बात ये हो रही है, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैम मैं आपसे समझ रहा कि महिलाओं को मनुष्य समझा ही नहीं जाता है। प्रेरणा मैम, समाज जो बिहार की हम बात करें तो बिहार में बहुत घटनाएं बढ़ रही है। पिछले दिनों में काफी कुछ ऐसा पढ़ा और देखा है, सुना है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या समाज जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है? क्या समझती हैं, क्या कहेंगी आप? में महिलाओं को मनुष्य नहीं समझा जाता है या बिल्कुल इस तरह की गैर जिम्मेदार है? थाने में लोग जा रहे हैं, बता रहे हैं अपनी बातें। तो अगर इन चीजों को देखें तो अवेयरनेस कहीं ना कहीं तो आई है महिलाओं के अंदर। वो समझ पा रही हैं कि उन्हें अपनी राइट के लिए आवाज उठानी है। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें जाके रिपोर्ट करना है। कुछ है ऐसे होंगे आपको जो बोलते हैं काफी गांव की तरफ के लोग या बहुत ही जहाँ पे अवेयरनेस अभी तक नहीं गई है। मैम मैं आपसे बहुत जल्दी में समझना चाहूंगी 2 लाइन में कि कानून के जो काम है वो बंद क्यों हो जाते हैं इस तरह के मामले में? पुलिस ने सबसे पहले एफआईआर जब करती है या परिवार के सदस्य हो या जो पीड़ित है, इस तरह के मामले हैं, और अभी चुनाव का माहौल है और इसमें मामले बढ़ रहे हैं, इसके क्या वजह है? क्या कोई ये स्क्रिप्टेड होता है ये मामला, या ऐसे मामले कुकुर कुत्ते की तरह उगाते हैं? क्या कहेंगी इसमें बहुत जल्दी में, संक्षेप में? मैम जी, मैं तो बताती हूँ आपको। मामले बढ़ नहीं रहे हैं, मामले अब लोग अवेयर हो गए हैं और वो रिपोर्ट करने जाते हैं, मामले वहां पे जा रहे हैं। दूसरी बात कि अगर आप देखें तो आजकल हर थाने में महिला का एक अलग ही टेबल बनाया जाता है, रिसेप्शन बनाया जाता है। अब जो महिलाएं हैं उनको आसान हो गया है कि वो जाकर अपनी बात वहां पे महिला थाना में जाके अपनी बात रख सके या महिलाओं से अपनी बातें शेयर कर सके। जैसे लक्ष्मी जी बता रही थी कि प्रॉब्लम आती है अगर जेंट्स होता है वहां पे। तो मेरे ख्याल से मोतिहारी में भी अभी कोई थाना प्रभारी जो है वो महिला है और काफी अच्छा कार्य कर रही है, उनकी काफी सराहना भी हो रही है। तो अब जो चीजें हैं काफी बदल चुकी हैं। स्क्रिप्टेड अगर आप कह रही हैं तो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में बहुत कुछ होता है। सरकार, जहां तक मेरी बात अगर आप पूछेंगी सरकार के लिए, तो मैं तो सरकार को अप्रिशिएट करूंगी क्योंकि मैंने देखा कि सरकार ने बहुत काम करा है। कन्या उत्थान राशि हो, चाहे आपको साइकिल योजना, और पता नहीं काफी इवन 35% आपको उन्होंने नौकरी में भी प्रतिशत कुछ दिया है, ऐसे करके कुछ नौकरी में भी 33% आरक्षण दिया है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो बिहार सरकार काम कर रही है, लेकिन वो काम क्या उन लोगों तक पहुंच पा रहा है? अवेयरनेस है तो इसमें तो आपको जो एनजीओ है, जो समाज के लोग हैं, उन्हीं को आगे बढ़ना पड़ेगा, उन्हें ही बताना पड़ेगा। या मीडिया के माध्यम से, मीडिया बहुत अच्छा काम करती है, हर घर में है, रेडियो है, लोग उसे सुन के समझ पाते हैं।
तो मुझे लगता है कि जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार तो अपना काम अच्छा करी, कम से कम जंगल राज तो आज की डेट में नहीं है, काफी लोग अवेयर हो रहे हैं और अपनी चीजों को समझ रहे हैं। और एक बात और यहाँ पे मेरे मन में आ रही है, ये इस पे बहुत संक्षेप में आप मैम समझा सकें। अपराधियों के डेटा के लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग की व्यवस्था है, ये हमारे दर्शकों को चलते चलते ये इस पे आप कुछ ध्यान फोकस Sorry, I couldn't get your question, please. अपराधियों के डेटा के लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग की व्यवस्था। जी 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 बिल्कुल है। आजकल एक्चुअली ये क्या किया गया है कि हर थाने में भी और इस तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि जैसे अगर कोई क्राइम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे थानों ने अपना एक फॉर्मेट बना रखा है, अगर कोई भी चीज होती है, जो मैं सवाल समझ रही हूँ उसके हिसाब से मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल जी। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई परेशानी है या आपकी कोई बात है, कुछ ऐसा है, तो आप वहां पे लिख के अपनी परेशानी दे सकते हैं। वो फॉर्मेट बना होता है, उसमें आप अपनी चीजें लिख के वहां पे दे सकते हैं एंड देन पुलिस अपना जो है वो एक्शन उसके ऊपर लेती है। उसके अलावा पुलिस ने एक अपना पूरा वो क्राइम डेटा बना रखा है, जिसमें क्रिमिनल्स जो आपको वांटेड क्रिमिनल्स होते हैं या ऐसे के होते हैं, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह सारी चीज होती है। अगर आपको लगता है कि आपने इनमें से किसी को देखा है या कुछ इस तरह की चीजें आपके साथ घटना घटी है, तो आप वहां पे उनको इत्तला कर सकते हैं। मैं सरकार की, बिहार सरकार की बात करूंगी। नीतीश जी मतलब मैं अपने मुझे ये लग रहा है कि नीतीश सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं किसी भी खास पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक जब कोई काम करता है तो दिखता है। हर सरकार में कमियां होती हैं, अच्छाइयां होती है, बुराइयां भी होती है, और जैसे समाज में होती है वैसे ही समाज से ही सरकार बनती है। तो मैं यहाँ पे ये चलते चलते ये समझना चाहूंगी, पंकज सर क्या कहेंगे कि हाँ आवाज नीतीश सरकार, आवाज आ रही है? बहुत शॉर्ट में नीतीश सरकार अभी शराबबंदी भी की थी। एक ये भी कारण है, समाज को, महिलाओं को उन्होंने बहुत सुरक्षा देने के उनकी मंशा सही रही और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन क्या वजह है कि अभी फिर भी महिलाएं, बहुत सारे क्राइम बढ़ गए हैं, अपराध उनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ बढ़ गए हैं, लेकिन अभी क्यों लचर व्यवस्था हो रही है, क्या कारण है? सुरभि जी, आपका सवाल कंप्लीट नहीं हो पाया था, तब तक नेटवर्क एरर हुआ, लेकिन जहां तक मैं सुन पाया हूँ, आपने कहा कि नीतीश सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। मैं दोहरा रही हूँ सवाल। नीतीश सरकार ने शराबबंदी किया था, जो कि हम लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, अच्छा था कदम, महिलाओं के हक के लिए उन्होंने किया था। लेकिन सरकार और समाज से सरकार आती है और सरकार जो है कहीं ना कहीं लचर हो रही है, ढीली हो रही है। क्या कुछ ऐसा आपको लगता है? अभी बहुत सारे मामले आए हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है, दुष्कर्म के मामले हैं, अशोभनीय है, और हमारा बिहार संस्कारवान बिहार है, और इसके यहाँ जब ऐसी घटना होती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 से है और 2020 में आज हम लोग हैं। 15 सालों में शराबबंदी जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही एक बड़ा कदम था, और ये इट वाज अ वेरी डेयरिंग स्टेप। और दूसरा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी मैं उस समय से बिहार में हूँ और अब तक बिहार में हूँ, जिस समय किसी गांव से 2 लड़की साइकिल से पढ़ने नहीं जाती थी, और नीतीश कुमार जी की साइकिल योजना आई, उसके बाद उसी गांव से 2000 3000, यानी एक गांव जिसकी जनसंख्या जितनी है उसकी लगभग सारी परसेंटेज ऑफ, मतलब 90 to 95% ऑफ गर्ल्स जो है वो साइकिल से पढ़ने जाती हैं। आज के डेट में हाई स्कूल तक की पढ़ाई कर लेती हैं। और महिला सिपाहियों की या महिला पुलिस अफसरों की जो बहाली हुई, 35% जो रिजर्वेशन दिया गया शिक्षा मित्र की बहाली में या आपको जो है पुलिस की बहाली में, वो भी इट वाज आल्सो अ वेरी ग्रेट स्टेप फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। ये नारी सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा ये था। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार से समाज से सरकार बनती है, और सरकार का दायित्व तो होता है समाज को सही ढंग से चलाना और चलने देना। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि सरकार लाख काम करती है, लेकिन क्रियान्वयन कभी वो समाज नहीं होने देता है।
तो कभी सरकार के जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं वो नहीं होने देते हैं। जैसे शराबबंदी के बारे में आप देख लीजिए, शराबबंदी के लिए सबसे कठोर कानून बिहार में है, और कभी कोर्ट कैंपस में चले जाइए तो सबसे ज्यादा केसेज शराबबंदी को लेकर के ही, शराब के मामले ही आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार बहुत ज्यादा उसको लेकर के काम कर रही है, और उतना ही ज्यादा तेजी से लोग उसको विफल करने के चक्कर में भी पड़े हुए हैं। अपना समाज जो है वो विफल करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। उसी तरह वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात है, नारी सशक्तिकरण पे, महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं की अस्मिता के लिए, महिलाओं के मान सम्मान की वृद्धि के लिए या उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार तो काम कर रही है। अच्छा, हालांकि सरकार से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए एक जनता के रूप में। बिहार सरकार का संदर्भ आया तो जो नीतीश कुमार जी के काम है उसको आपने चूंकि पूछा तो मैंने कहा कि हाँ वो काम कुछ संतोषजनक था, लेकिन जब इसके एग्जीक्यूशन पर बात आएगी तो कहीं ना कहीं से सरकार की ये भी जिम्मेदारी है। अगर सारा काम समाज ही कर ले तो सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर सारा काम सरकार ही कर ले तो फिर अवेयरनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिक्षा दीक्षा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं। और दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो ये लक्ष्मी जी और ओजस मैडम जो है वो, आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिएगा। अभी जो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं उनमें ज्यादा जिम्मेदार जो इशू है, एक मैंने वीडियो ब्लॉग बनाया था, इट वाज वाइडली अप्रिशिएटेड बाय डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी जी, कि समाज का जो दोहरा रवैया है, आज स्थिति ये है कि शादी विवाह की उम्र बढ़ा दी गई है। अगर मान लीजिए कि किसी का लड़का अगर 22 साल की उम्र में अगर मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूं, आप अपने बेटे की शादी करने चाहते हैं, तो कोई योग्य लड़की वाला उसके पास नहीं आएगा until he gets a handsome job और handsome salaried job। जब तक उसको एक अच्छी जॉब नहीं लग जाती तब तक उसकी शादी नहीं होगी। तो उसका करियर सेट करने में, उसको अपने पैर पर खड़ा होने में 30, 31, 32 वर्ष लग जाता है। और सिमिलरली आर आल्सो गेटिंग एजुकेटेड। तो शादी की जब उम्र बढ़ गई और दूसरी तरफ समाज में अश्लीलता जो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या आपको जो है वो प्रिंट मीडिया हो, वहां जो है अश्लीलता बढ़ गई। तो एक तरफ तो हम उसको टेम्पटेशन दे रहे हैं, एक तरफ हम उसको जो है वो बना रहे हैं कि हाँ उसको उन सब चीजों के प्रति अट्रैक्टेड होना है, और दूसरी तरफ शादी की उम्र बढ़ा रहे हैं। तो ये इसी चीज का रिएक्शन है कि ना हम भारतीय सभ्यता में जी रहे हैं, ना हम अपनी बेटियों को सती अनुसुईया बना रहे हैं, ना हम उनको सीता बना रहे हैं, ना हम उनको राधा बना रहे हैं। पंकज, हाँ बिल्कुल कहिए कि आप, हमारे जो संस्कार है, संस्कृति है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है। चलते चलते अब हमारा समय हो रहा है, मैं समझना चाहूंगी आपसे कैसे सुरक्षित होगी, 2 शब्द लक्ष्मी मैम जी। जो मैंने सबसे शुरू में समस्याएं गिनाई, बहुत जल्दी और पॉलिटिकल जो मैंने समस्याएं गिनाई, ऑब्वियसली उनको दूर कर लिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा। सोसाइटी की बात करें तो जिस तरह से महिला और पुरुष जो है, बच्चा जब जन्म लेता है और फिर उनके में उस समय तो इक्वल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे परवरिश में जो है कि जो खाना बच गया वो लड़की को मिलेगा, बढ़िया खाना लड़का को मिलेगा। लक्ष्मी मैम, मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगी कि जो सड़कों पे चलते हैं ये तो हमारी हो गई समाज की, परिवार की जिम्मेदारी। हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो यहाँ समाज की जिम्मेदारी है। स्टार्टिंग होती है, हमारी शुरुआत होती है परिवार से, परिवार की परवरिश, संस्कार, संस्कृति, और हम उस हिंदी पट्टी से आते हैं। संस्कारवान हमारा बिहार है, यूपी है, जो भी हिंदी पट्टी के लोग हैं हम लोग, और यहाँ संस्कार और संस्कृति हमें छोटे लड़कपन से, बचपन से हम बात करें तो दी जाती है। इसमें संशोधन की भी जरूरत है, अभी कुछ लोग ढीले पड़ रहे हैं, इसे बिल्कुल तरीके से निभाने की आवश्यकता है। आप कितने भी आधुनिक हो जाए लेकिन अपनी संस्कृति और संस्कार के साथ चलना पड़ेगा। ये समाज की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सड़कों पर शिक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और बेटी की सुरक्षा की बात ही नहीं हो पा रही है। जब सड़कों पे लड़कियां जब चलती है, अश्लील गाने होते हैं, अश्लील इशारे होते हैं, फप्तियां होती हैं, और इसमें जब निचले तबके की लड़कियां होती है, जो पढ़ी लिखी शिक्षित होती है, वो लड़ लेती है, अधिकार जानती है, कानून जानती है, बहुत तरह के हैं। आप जैसे ऑफिस की बात कर लें तो यहाँ पे शी बॉक्स की भी बात है। शी बॉक्स में आप कंप्लेन करते हैं, कार्यस्थल पर यौन शोषण के शिकायत के लिए बनाया गया है सरकार की तरफ से ये कानून।
और बहुत सारी चीजें हैं, हम फिर बात करेंगे इस विषय पे। लेकिन चलते चलते ये 2 शब्द और भी जोड़ना चाहूंगी, जो सड़कों पे और जो खेतों में काम करते हैं निचले तबके के लोग हैं, इनको उतनी समझ नहीं होती कानून की, और कुछ जानने वाले, कुछ नहीं जानने वाले भी इनके साथ जाति करते हैं। यहाँ तक कि मामला होता है, दुष्कर्म हो जाता है, छेड़छाड़ होता है। इसे रोकने के लिए समाज को किस तरह से आगे बढ़कर कुछ काम करने होंगे? लक्ष्मी मैम, बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल, वही मैंने जो शुरू में समस्या फिर से कहा मैंने कि सोशियो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल रीजंस मैंने गिनाए, ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम्स को हटा दिया जाएगा चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो सोसाइटी के लेवल पे आपने बिल्कुल सही कहा कि वो सारी चीजें जो डिस्क्रिमिनेशन लड़का और लड़की के बीच में है वो दूर करने की जरूरत है। पॉलिटिकल में जो है पुलिस जो इम्प्लीमेंट करने का है, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। जुडिशियरी का मैं पॉइंट कहना भूल गई थी कि फास्ट ट्रैक बन तो गए हैं, लेकिन उसमें जो जांच करने का काम अभी भी हमारे पास उसी पुलिस के पास है, जो कि इतना लेट लतीफी, और जैसे पंकज जी ने कहा कि जो है कितने मामलों में, कितने कम मामलों में चार्जशीट दायर हो पाता है, तो उसे मजबूत करना पड़ेगा। और जो है उसके बाद जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करने की बात कही, तो ये मैंने कहा। एक अगर आप मुझे 1 मिनट टाइम दे तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऐड करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे 1 मिनट टाइम चाहिए, मुझे 1-2 मिनट टाइम चाहिए। बोले बोले। हाँ। जो महिलाओं को संपत्ति में जो अधिकार है, ठीक है, ये मैं शुरू में ऐसे मुझे लगता था कि ये कॉम्प्लिकेटेड जो है रिश्तों को कर देता है, लेकिन एक मुझे नए डायमेंशन समझ में आए कि जो ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसमें जो चेंज का इतना बड़ा शक्तिशाली बीज छिपा हुआ है। कैसे मैं बताती हूँ कि जब जैसे लड़का और लड़की जन्म लेते हैं तब तो बराबर होते हैं, ठीक है। 2 लड़का है अगर सपोज परिवार में और 1 लड़की है, तो वो लड़का ये देख रहा है कि मेरी बहन जो है उसको पता है कि कल होके दूसरे के घर जाना है, और संपत्ति में उसका अधिकार जनरली कि हमारे समाज में नहीं दिया जाता है, जो डिफैक्टो यही है। तो वो देखता है कि मेरे भाई तो मेरे बराबर है, कि वो मेरा हिस्सेदार है और बराबर, तो वो अपने भाई को तो अपने बराबर जैसा देखता है। लेकिन जो लड़की है वो दोयम दर्जे की जो वो इंसान बन के रह जाती है। तो जो ये संपत्ति में जो हिस्से का अधिकार है, ये बताना, ये शुरू से जो है वो एक अदर का कॉन्सेप्ट मैं जो कहती हूँ कि नहीं, उसे समझना पड़ेगा उस लड़के को कि वो और हम इक्वल हैं। हाँ बिल्कुल, मनुष्य समझना पड़ेगा कि वो भी आपकी एक संतान है, औलाद है। लेकिन बात में यहाँ पे फिर वही मेरा सवाल रह जाएगा, चलते चलते ये भी मैं समझना चाहूंगी कि वो जो निचले तबके के लोग हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, लॉ की जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैम, प्रेरणा मैम। शेफाली जी, पहले एक चीज मैं लक्ष्मी जी को बता दूं कि इनके लिए खुशखबरी है। अभी 10 दिन पहले ही जस्टिस अरुण मिश्रा का एक जजमेंट आया है, जिसमें लड़कियों को भी बराबर का प्रॉपर्टी में प्रैक्टिकली क्या होता है हम जानते हैं, क्योंकि हाँ प्रैक्टिकली तो खैर अब धीरे धीरे वो चीजें बदलनी पड़ेगी। आपके सवाल पे आती हूँ शेफाली जी, आपने जो कहा कि नीचे तबके के लोग, मजदूर जो खेतों में काम करती हैं लड़कियां, जिनको नहीं पता उनके अधिकार क्या है, उनको हम कैसे इस चीज के बारे में बता सकते हैं। तो ये जो एनजीओज हैं आजकल हर जगह काम करते हैं, आपको ग्रांट उठाते हैं इन्हीं नामों पे, उनका काम क्या है? वो हर गांव में जाए, ब्लॉक में जाए, जहाँ पे मजदूर काम करते हैं वहां जाए। और उतना ही नहीं, जो पुलिस के बीट कांस्टेबल्स होते हैं आपको, ठीक है, या पुलिस का भी एक आजकल आपको सिस्टम बना है कि वो जा जाके जैसे सेक्सुअल हरासमेंट है या इन सब चीजों के बारे में जाके लोगों को बताएंगे। तो ये अब इन लोगों का काम है, हम जैसे लोगों का काम है, हमें भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और जो भी हमारे समक्ष में ऐसे लोग आते हैं या हमको लगता है कि हम जाके उन तक पहुंच सकते हैं, हम उनको जाएं, उनके अधिकार के बारे में उनको बताएं, उनके साथ अगर कोई गलत चीज हो रही है तो हम उनके साथ जाके वो रिपोर्ट करवाएं। तो इसमें ना हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, हम किसी के ऊपर छोड़ देंगे तो ये नहीं होगा। ये अवेयरनेस की चीज है, हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें भी जाके बताना पड़ेगा। कुछ समाज सेवी संस्थाएं कर भी रही है इस तरह के काम, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शरीक होना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा, बदलाव जरूर आएगा। पंकज सर, 2 शब्द चलते चलते, कैसे ये सारे मामले कैसे रुकेंगे और कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार, पुलिस, एफआईआर, समाज, परिवार? बहुत कम शब्दों में। जी, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सबसे। जी शेफाली जी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, जब तक पंकज जी आ रहे हैं तब तक
मैंने इसके लिए थोड़ी सी कोशिश तो करी है, देखती हूँ कहाँ तक सही हो पाती है। ये जो भोजपुरी गाना आजकल आता है, आपको जो भोजपुरी सॉन्ग होते हैं, वो बहुत अश्लीलता होती है, अश्लीलता की हद पार कर रहे हैं। इसके लिए तो इसमें मैंने सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार को कानून जब जी मैं बता रही हूँ शेफाली जी, भी बात हुई जो अपने पूर्वांचल से हैं, ठीक है, उनसे बात हुई है और इस बात को सब कोई मान रहा है और इसके लिए लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा हमें लगता है कि इस चीज को जल्दी इन चीजों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी, और सिर्फ हम भोजपुरी को ही नहीं ले, अगर आप आज के डेट में हिंदी सिनेमा भी देखें, आज के डेट में आपको कहीं भी चाय कॉफी नजर नहीं आएगा। पहले होता था ना कि कोई गेस्ट आ रहा है वो मूवी में, तो उसके लिए चाय या कॉफी बना रहे हैं, अब बियर या वाइन ही खुलता है। तो हमारे छोटे बच्चे जिनके साथ हम भी बैठ के देखते हैं, हमें लगता है कि ये क्या सीख रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं हम इनको। तो इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं लगाम तो लगाना पड़ेगा, लगाम लगाने की जरूरत है। जी पंकज सर, मेरा वो कट गया था तो मैं अपना कंप्लीट कर दूं। आपने जो बोला कि जल्दी, हाँ बहुत जल्दी आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, आप बोले। शेफाली जी, तो वही मैं कह रहा था क्या कि सिर्फ एक की नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि एक्ट बनाए और एक्ट के साथ एक्शन करे। समाज की जिम्मेदारी है कि सोशल अवेयरनेस। महात्मा गांधी ने कहा था कि आवर एजुकेशन सिस्टम इज फॉल्टी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि विद्यार्थी को स्कूल जाने में, और जब स्कूल से वो बाहर निकले तो समाज में रहने लायक बने। और tan थीटा cos थीटा NaCO 2O4 ये जो मैथ साइंस की पढ़ाई में जितना समय दिया जाता है, अगर उस समय को कानून पढ़ाने में, संस्कार पढ़ाने में, नैतिक शिक्षा देने में, ह्यूमैनिटी पढ़ाने में, इन सब चीजों में दी जाती, तो शायद जो स्थिति है वो अलग रहती। आज कोरोना काल है तो गिलोय बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। पंकज सर, बिल्कुल आपने कहा कि ये सब चीजें हमें जब पढ़ाई में भी नैतिकता, शिक्षा में भी नैतिकता की जरूरत है, परिवार में संस्कार, और में परिवार से भी संस्कार दिया जाना चाहिए। परिवार की भी बात कर रहे हैं आप लोगों ने, बहुत अच्छे, बेटियों से ज्यादा क्वेश्चन बेटों को से किया जाना चाहिए। मतलब ये बेटियों को अभी तक संस्कार देते आए हैं, सिखाते आए हैं, रोक टोक करते हैं, समझाते हैं ऐसे रहना है वैसे। वो बेटों को, लड़कों की, चाहे शिक्षित हो, कम पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे हो, सभी परिवार के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि तभी समाज सुधरेगा। समाज की ज्यादा जिम्मेदारी है और सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, कानून की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, यानी सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदार सब है। जब घर, परिवार, मोहल्ला, सोसाइटी, समाज और उसके बाद स्कूल, और जो नहीं कम पढ़े लिखे हैं उसे हम पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती है उनकी सुरक्षा की, उनके कानून का हक जो है और क्या तरीका होता है, किस तरह से संस्कारवान बन के बेटों को संस्कार देने की ज्यादा जरूरत है, चाहे पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो। जिस तरह हम बेटियों को संस्कार देते हैं तो ये परिवार से शुरू होता है, चाहे वो खेत में काम करने वाले लोग हों, रिक्शा चलाने वाले लोग हों, या अच्छे परिवार के, संभ्रांत परिवार के लोग हों, सब में बेटों को ज्यादा संस्कार देने की जरूरत है। जिस प्रकार बेटियों को संस्कार दिया जा रहा है, इसके साथ साथ बेटों को संस्कार देने की आदत डालनी पड़ेगी। माँओं की भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है यहाँ पे, तभी समाज सुधरेगा। और इस तरह की जो विभत्स घटना, निंदनीय घटना और जो दुखदाई घटना होती है, शर्मनाक घटना होती है, जिससे हम मुंह नहीं छुपाना है और खुल के बात करना है। कानून की बात, संस्कार की बात, और सरकार की भी जवाबदेही यही बनती है कि आप कानून को सही तरीके से कार्य करें। जब FIR होता है या कोई परिवार हो, पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, कोई भी जब FIR करने जाता है तो वो एक संवेदना हो, मानवीयता के साथ उसे समझे उस मामले को और रिकॉर्ड दर्ज करे, ताकि ये जो क्राइम हो रहा है इससे रोका जा सके और हमारा समाज जो है सेहतमंद, सुरक्षित समाज, बेटियों के लिए आधी आबादी की हम बात करते हैं तो शक्तिशाली, जब आधी आबादी की बात करते हैं वो बनेगा और समाज में एक खुशनुमा माहौल होगा। और हम सभी तबके की बात कर रहे हैं, ऊंचे घराने से लेकर के हर उस नीचे तबके की बेटियों की भी इज्जत और सम्मान उतनी ही है जितनी की बड़े घरों के बेटे बेटियों की इज्जत है, बेटियों की इज्जत है। सबका सम्मान होना चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। आप सभी तमाम
आप सभी जुड़े मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।